हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका लर्न केमिस्ट्री में। एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड को हमने पढ़ना स्टार्ट किया था और इसका इंट्रोडक्शन हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। आज हम बात करने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, किस मेथड से हम एल्डिहाइड और कीटोन को प्रिपेयर कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन भी बनाएंगे और एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन भी बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहला मेथड, जैसे कि हम अब हमेशा से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते आए हैं कि हम पहले कंपाउंड से स्टार्ट यानी कि एल्केन से स्टार्ट करेंगे। तो हम एल्केन से तो एल्डिहाइड और कीटोन नहीं बना सकते। फिर हम एल्कीन को देखेंगे, क्या हम एल्कीन से बना सकते हैं? जी हाँ, एल्कीन से बना सकते हैं। और एल्कीन से आप लोगों ने बनाया है क्लास 11th में। कौन सी रिएक्शन के थ्रू बनाया था? वो रिएक्शन थी बेटा ओजोनोलाइसिस। आप सबने पढ़ी है क्लास 11th में ओजोनोलाइसिस। तो ओजोनोलाइसिस अगर हम किसी एल्कीन का करा दें, मान लो मैंने ये एल्कीन ली है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका मैं ओजोनोलाइसिस कराना चाहती हूँ। तो जब मैं ओजोनोलाइसिस कराते हैं तो ओजोन का पहले एक एडिशन हो जाता है और एक ओजोनाइड रिंग बन जाती है। देखिए कैसे, ये एक ओजोनाइड रिंग बन जाती है। अब जिंक डस्ट की प्रेजेंस में वाटर की अगर यहाँ पर रिएक्शन करी जाती है, वाटर को पास किया जाता है, तो क्या होता है कि ये वाटर इस ऑक्सीजन को लेकर H2O2 की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है तो आपको क्या मिल जाएगा? CH2O मिलेगा। दो मॉलिक्यूल मिलेंगे CH2O के, CH2O यानी कि HCHO। तो आपको यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड मिल गया। इस तरह से आप अलग अलग एल्कीन के साथ अलग अलग टाइप के एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जिसमें हम कीटोन बनाएंगे। मान लीजिए आपने ये कंपाउंड लिया है, ये हमने एक एल्कीन ली है और इस एल्कीन का हम ओजोनोलाइसिस कराएंगे। अगर हम इसका ओजोनोलाइसिस कराएंगे बेटा H2O और जिंक डस्ट की प्रेजेंस में, ओजोनाइड रिंग बनेगी, है ना। और क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा एक कीटोन CH3 COCH3 और एक मिलेगा फॉर्मल्डिहाइड। तो हम एल्डिहाइड और कीटोन को एल्कीन से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एल्कीन से बना लेंगे। बात आपकी समझ में आ गई, ओजोनोलाइसिस कर देंगे। क्या हम एल्काइन से भी बना सकते हैं? बिल्कुल एल्काइन से बना सकते हैं। देखिए एल्काइन के ऊपर अगर हम वाटर का एडिशन करा दें, अगर हम एल्काइन के ऊपर, ये मैंने एक एल्काइन ली, इसके ऊपर हम वाटर की एडिशन करा दें इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4, या तो H2SO4 HgSO4 एरो के ऊपर लिखा होगा, या ऐसे भी लिखा जा सकता है H पॉजिटिव Hg+2, ऐसे भी लिखा जा सकता है ना। तो क्या होगा, यहाँ वाटर का एडिशन होगा। देखिए कैसे, एक मॉलिक्यूल पहले मैं आपको ऐड करके दिखाती हूँ। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ होगा, है ना। मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो नेगेटिव पार्ट है वो लेस हाइड्रोजिनेटेड कार्बन के ऊपर आएगा। लेस हाइड्रोजिनेटेड कार्बन हमारा ये वाला है, इसके ऊपर नेगेटिव पार्ट यानी कि OH आकर जुड़ गया और H यहाँ आकर जुड़ गया, राइट। अब इसका टोटोमेरिज्म हो जाएगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा, ये इनॉल फॉर्म है, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो ये वाला हाइड्रोजन इधर और ये वाला डबल बॉन्ड इधर, तो क्या बन जाएगा बेटा? CH3, टोटोमेरिज्म आपने पढ़ा हुआ है, एंड दिस इज CH3, बन गया कीटोन। देखिए इस रिएक्शन का एक नाम है कुचरेव रिएक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? कुचेरोव रिएक्शन, कुचेरोव रिएक्शन कहते हैं। when alkyne react with water in presence of H2SO4 and HgSO4 and form aldehyde or ketone, such type of reaction is called Kucherev reaction, राइट। तो ये पहली नेम रिएक्शन है आज की वीडियो की, याद रखेंगे कुचरेव रिएक्शन। और वाटर का एडिशन कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ होगा। चलिए, तो हमने एल्कीन से बना लिया, हमने एल्काइन से बना लिया। नेक्स्ट, हम एल्काइल हैलाइड से तो नहीं बना सकते, डायरेक्ट एक गो में नहीं बना सकते, है ना। तो अब हम बनाएंगे एल्कोहल से। एल्कोहल से कैसे बना सकते हैं? अगर हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दें, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दें तो एल्डिहाइड या कीटोन मिल जाएगा। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, ये प्राइमरी अल्कोहल था तो एल्डिहाइड मिला है, सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन मिलेगा, और टर्शरी अल्कोहल है तो मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन मिल सकता है वहां पे।
तो अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कर दें, अब जो ये ऑक्सीडेशन होता है बेटा वो किस चीज पर डिपेंड करता है? ऑक्सीडेशन डिपेंड करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर। अगर आपने बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, KMnO4 ले लिया, एसिडिक KMnO4, या फिर आपने ले लिया एसिडिफाइड K2Cr2O7, तो ये क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन हमें एसिड में नहीं लेके जाना रिएक्शन को, हमें तो एल्डिहाइड चाहिए, हमें तो कीटोन चाहिए। तो हम यहाँ पर कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करेंगे। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहला मैं लिख रही हूँ यहाँ पे PCC, नाम भी लिख रहे हैं, पूरा पूरा नाम याद करेंगे, पिरिडीनियम, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC लेंगे विद CH2Cl2 सॉल्वेंट। अगर आप PCC को यूज करते हो इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2 सॉल्वेंट, तो ये क्या करता है, इट इज अ स्पेसिफिक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 1 डिग्री अल्कोहल को बेटा एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, 2 डिग्री अल्कोहल पर ये काम करके उसे कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। और डबल बॉन्ड को, एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन यहाँ पर क्या होते हैं, नॉट अफेक्टेड, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई आपको? क्या ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया? पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको क्लियर हो गया। इसका एक एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। CH3 है, मान लो CH है, डबल बॉन्ड CH है, CH2OH है, ठीक है। इट इज ए प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल है लेकिन अनसैचुरेटेड है क्योंकि डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कर दोगे, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कर दोगे, PCC से हम इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो क्या होगा, जो ये सबसे पहले वाला जो कार्बन है, जो पहला कार्बन है जिसके साथ OH जुड़ा हुआ है, बस ये कन्वर्ट हो जाएगा CHO में, बाकी चेन एज सच रहेगी और ये आपको मिल जाएगा एल्डिहाइड, राइट, मिल गया एल्डिहाइड। जैसे PCC काम करता है, एक और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जिसको PDC कहते हैं। क्या कहते हैं? PDC, बिल्कुल PCC की तरह काम करता है। इसका नाम होता है पिरिडीनियम, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। ये भी 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है, एंड इट इज ऑल्सो अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने अभी आपको बताए हैं अल्कोहल का, जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे और बनाएंगे एल्डिहाइड और कीटोन। अभी और भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अभी बाकी हैं, और देख लेते हैं और कौन कौन से हैं। एक आपका है जोन्स रिएजेंट, थर्ड है आपका, ये थर्ड, ये 1 2 3 यहाँ भी डाल रही हूँ, यहाँ भी डाल रही हूँ। इसको हम A कर लेते हैं, इसको हम B कर लेते हैं, इसको हम C कर लेते हैं। जोन्स रिएजेंट की अगर मैं बात करूं, एक्चुअली जोन्स रिएजेंट जो है वो 2 डिग्री अल्कोहल तो इस चैप्टर में आ रहा है, एक्चुअली वो 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। देखिए क्या होता है जोन्स रिएजेंट, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं H2Cr2O4 है ना, इन एक्वस एसीटोन, CrO4 इन एक्वस एसीटोन। अगर ये आपको लिखा हुआ मिल रहा है उसके ऊपर, एरो के ऊपर, तो ये क्या कहलाएगा, जोन्स रिएजेंट कहलाता है। एक और फॉर्म में ये लिखा जा सकता है CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, CrO3 H2SO4 इन डाइल्यूट एसीटोन, ठीक है। अगर ये दोनों चीजें एरो के ऊपर लिखी है, दोनों में से कोई भी चीज एरो के ऊपर लिखी है, इट इज अ जोन्स रिएजेंट। ये क्या करेगा, ये 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो मुझे बनाना नहीं था, लेकिन बेटा 2 डिग्री अल्कोहल को ना ये कीटोन में कन्वर्ट कर देता है, ये तो मेरे काम का है ना। फिर 2 डिग्री अल्कोहल के केस में तो मैं इसको यूज कर सकती हूँ, 2 डिग्री अल्कोहल को ये कीटोन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। एक और रिएजेंट की बात करेंगे, CrO3, जो CrO3 है दैट इज क्रोमिक एनहाइड्राइड, जो CrO3 है इन एनहाइड्रस कंडीशन, अगर अकेला है ये इन एनहाइड्रस कंडीशन में है, तो ये सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल पर काम करेगा और उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा।
मैं आपको सारे रिएजेंट इसलिए बता रही हूँ, इनमें से कोई भी रिएजेंट लिखा हुआ आ सकता है कन्वर्जन में, रिएक्शन कंप्लीट करने में। आप जेई का एग्जाम दे रहे हो, आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, आप बोर्ड दे रहे हो, आप सीयूईटी दे रहे हो, आपको ये अपने सिलेबस के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता होने चाहिए। ठीक है, एक और MnO2। MnO2 एक स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये एलाइलिक और बेंजाइलिक 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल पर काम करता है। एलाइलिक एंड बेंजाइलिक 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल पर ये काम करता है। ठीक है, कौन? MnO2, और उसको एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। 1 डिग्री है तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, 2 डिग्री तो कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। डबल बॉन्ड पर ये भी अफेक्ट नहीं करता। ये बात समझ में आ रही है? ये क्लियर हो रहा है? ठीक है, ओके। एलाइलिक और बेंजाइलिक 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल को MnO2 में, MnO2 क्या करता है? एल्डिहाइड और कीटोन में रिस्पेक्टिवली कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको जो भी चाहें आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज नहीं करने हैं, क्योंकि वो सीधा इसको क्या करेंगे? एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो हमें अल्कोहल से एसिड अभी नहीं बनाना है, हमें अल्कोहल से क्या बनाना था? हमें अल्कोहल से बनाना था बेटा एल्डिहाइड एंड कीटोन, राइट? तो ये हमारे कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुए। अब हमने ये कहा कि जो अल्कोहल है वो क्या कर देता है? एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें। लेकिन एक और रिएक्शन अल्कोहल शो करता है कि ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन अगर आप नहीं करा पा रहे हो, आपके पास एक और रिएजेंट है, दैट इज कॉपर। कॉपर 573 केल्विन, कॉपर 573 केल्विन, यानी कि मैं फोर्थ रिएक्शन, फोर्थ क्या लिखूं इसको मैं फर्स्ट पार्ट लिख देती हूँ, इसको सेकंड पार्ट लिख देती हूँ। अल्कोहल का अगर मैं कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन करा दूं, किसका? अल्कोहल का। तो किसकी प्रेजेंस में होता है ये? कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन, सॉरी एट 573 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर ये रिएक्शन होती है। ठीक है, 573 केल्विन या फिर 300 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिखा जा सकता है, और कॉपर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। 1 डिग्री जो अल्कोहल होगा वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 डिग्री जो अल्कोहल होगा डिहाइड्रोजिनेशन होने पर कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 डिग्री अगर अल्कोहल होगा वो ना एल्डिहाइड बनाएगा ना कीटोन बनाएगा बेटे, वहां पे डिहाइड्रेशन होगा और वो एल्कीन बना लेगा। ये हमारे काम का नहीं है, हमें एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है। चलिए एक अल्कोहल लेते हैं, CH3CH2OH, कॉपर 573 केल्विन एरो के ऊपर लिखा हुआ है। तो क्या कराना, यहाँ से आपको लेना है डिहाइड्रोजिनेशन कराना, यहाँ से H लेना है, यहाँ से H लेना है। तो क्या बनेगा बेटा? यहाँ से H लेना है और यहाँ से H लेना है, क्या बनेगा? CH3 CHO। ठीक है, एल्डिहाइड बन गया। आपने लिया एक सेकेंडरी अल्कोहल CH3 CH ले लो उसको एंड CH3, कॉपर, फिर से कॉपर 573 केल्विन लिया, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? यहां पर कीटोन बन जाएगा, यहां से OH और यहां से H ले लेगा, ये CH3CO CH3 कीटोन बन जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? समझ आ गया? ठीक है, तो इस तरह से हम अल्कोहल से एल्डिहाइड बना सकते हैं, कीटोन बना सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, या तो हम कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर ले, या फिर दूसरा मेथड क्या है, हम क्या करा दें बेटा? कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन करा दें 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल का। किसकी प्रेजेंस में कराएंगे? कॉपर की प्रेजेंस में कराएंगे। कितने टेम्परेचर पर कराएंगे? 573 केल्विन पर कराएंगे। तो यहाँ तक नोट आप लोगों ने कर लिया होगा, और इसके बाद हम कुछ और अच्छी सी रिएक्शन देखते हैं। यहाँ तक हमने 3 रिएक्शन देख ली हैं, 3 के रिएक्शन तो काफी सारी हो गई है, लेकिन 3 हमने मेन हेडिंग पढ़ ली है, हमने अल्कोहल से बना लिया है। चलिए अब हम एसिड का एक डेरिवेटिव लेंगे। एक नेम रिएक्शन आ चुकी है, कुछ नेम रिएक्शन याद रखेंगे इसको। बाद में मैं सारी रिएक्शन, जितनी भी नेम रिएक्शन इस वीडियो में आएंगी, सबको समराइज करूंगी, डोंट वरी, है ना। और आप एक टेबल जरूर बनाएं हर चैप्टर में नेम रिएक्शन की, क्योंकि उससे ना आपको एक इजी रहता है कि कितनी नेम रिएक्शन आपकी हो गई हैं, कितनी नहीं हुई हैं,
कौन कौन सी किस चैप्टर में आती हैं, और आपको ये भी पता होता है कि अच्छा ये नेम रिएक्शन इस चैप्टर से रिलेटेड है, तो इसमें या तो ये प्रोडक्ट बन रहा होगा ये वाला, या फिर ये एज ए रिएक्टेंट यूज हो रहा होगा। क्लियर हो गई ये बात? तो चलिए अब हम एक बहुत अच्छी रिएक्शन करेंगे जो एक नेम रिएक्शन है और जिसको हम कहते हैं रोजनमुंड रिडक्शन। रोजनमुंड रिडक्शन भी कहते हैं, रोजनमुंड रिएक्शन भी कहते हैं। RCOCl क्या होता है? ये एसिड हैलाइड है, एसिड का डेरिवेटिव है। प्रीवियस वीडियो में जब एसिड का इंट्रोडक्शन दिया था वहीं पर एसिड के डेरिवेटिव्स भी आपको बताए थे। 4 डेरिवेटिव होते हैं, उनमें से एक होता है एसिड हैलाइड। ठीक है, OH की जगह RCOOH एसिड होता है, OH की जगह Cl आ गया, या X आ गया, Cl Br दोनों में से कोई भी आ सकता है, मतलब X आ गया, हेलोजन एटम आ गया। अब इस RCOCl का क्या हो जाए? रिडक्शन हो जाए, यानी कि हाइड्रोजन जुड़ जाए यहाँ पर किसकी प्रेजेंस में? पैलेडियम BaSO4। अगर बेटा ये एरो पर लिखा हुआ है, ये एरो पर लिखा हुआ है, ये रिएजेंट आपको एरो पर दिख रहा है, तो आपको याद रखना है कि ये रिएक्शन कौन सी है? रोजनमुंड रिडक्शन है। ये क्या है? ये रोजनमुंड रिडक्शन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये पहचान है इसकी। क्या बन जाएगा? RCHO बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, साथ में HCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, साथ में HCl बाहर निकल जाएगा। क्लियर हो रहा है? रोजनमुंड रिडक्शन, रोजनमुंड रिडक्शन कह लो या रोजनमुंड रिएक्शन कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि जो ये पैलेडियम BaSO4 है, तो इस पैलेडियम के साथ इस पैलेडियम को थोड़ा सा डीएक्टिवेट कर दिया जाता है बाय द सल्फर और क्विनोलिन। ठीक है, इसको पार्शियली पॉइजन कर दिया जाता है, मतलब इसकी रिएक्टिविटी को थोड़ा सा कम किया जाता है। तो पैलेडियम BaSO4 के साथ साथ एरो पर क्विनोलिन भी लिखा जा सकता है। ठीक है, वहां पे क्विनोलिन लिखा होगा या फिर सल्फर होगा, सल्फर या फिर क्विनोलिन, स्टार लगा लेंगे। क्या करता है ये? डीएक्टिवेट कर देता है, डीएक्टिवेट कर देता है, डीएक्टिवेट कर देता है किसको? पैलेडियम BaSO4 को। ठीक है, ये डीएक्टिवेटेड कर देता है। डीएक्टिवेटेड हम सल्फर और क्विनोलिन लेते हैं, ये क्या काम करता है? पार्शियल पॉइजनिंग का काम करता है ना, कैटलिस्ट का काम नहीं कर रहा, रिएक्शन के रेट को नहीं बढ़ा रहा, रिएक्शन के रेट को कम कर रहा है। जो कम करते हैं उनको पॉइजन कहते हैं। ठीक है, जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं उनको कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, सॉरी, जो कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं उनको प्रमोटर कहते हैं, जो कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को कम करते हैं उनको हम पॉइजन कहते हैं। तो ये रिएक्शन पर इफेक्ट नहीं डालेगा, ये पर्टिकुलर कैटलिस्ट पर इफेक्ट डालेगा, कैटलिस्ट को पॉइजन कर रहा है। ठीक है, कैटलिस्ट को पॉइजन कर रहा है, कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को कम कर रहा है। तो जब कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी कम होगी तो कैटलिस्ट क्या करेगा? स्लोली काम करेगा, है ना, उतनी अच्छे से रिएक्शन नहीं, उतनी जल्दी आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन, तो रोजनमुंड रिडक्शन हमने कर लिया। उसके बाद हम एक और काम करते हैं, इसी से ही एसाइल जो हमारा हैलाइड है इसकी रिएक्शन हम करा दें डाई अल्काइल कैडमियम से। 5th रिएक्शन है ये, RCOCl की ही रिएक्शन है। यहाँ पर क्या करेंगे? डाई अल्काइल कैडमियम के साथ रिएक्शन कराएंगे। देखिए पहले डाई अल्काइल कैडमियम बनाएंगे कैसे। हम लेंगे RMgX, इसकी रिएक्शन कराएंगे CdCl2 के साथ। RMgX को आप जानते हैं, RMgX क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। क्या होता है बेटा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। 2 लेयर्स के मॉलिक्यूल, कैडमियम यहाँ पर +2 स्टेट में है तो R2CD बन जाएगा, साथ में Mgx और Cl, ये आपका क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब जो आपके पास ये R2CD बना, ये RCOCl के साथ रिएक्ट करेगा। 2 मॉलिक्यूल लूंगी RCOCl के, ये जो R2CD है, ये जो R2CD है इसी को मैं क्या कह रही हूँ? डाई अल्काइल कैडमियम कह रही हूँ। डाई अल्काइल कैडमियम इसको कह रही हूँ। रिएक्शन यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन डाई अल्काइल कैडमियम को बनाते कैसे हैं ये दिखाने के लिए ही मैंने ये पहले वाला स्टेप लिखा था। ठीक है, तो RCOCl की रिएक्शन कराएंगे डाई अल्काइल कैडमियम से, तो यहाँ पर कीटोन बनता है। ये कीटोन बनाने की रिएक्शन होती है। देखिए क्या होगा? RCOR बन जाएगा, एक R यहां से आ जाएगा और CdCl2 आपको मिल जाएगा। This is the specific reaction to form the एसीटोन या कीटोन। कीटोन बनाने की स्पेसिफिक रिएक्शन है। डाई अल्काइल कैडमियम से हम क्या बना सकते हैं बेटा? कीटोन बना सकते हैं।
चलिए एक और बहुत अच्छी रिएक्शन देखेंगे। हमने यहाँ तक एसिड डेरिवेटिव की बात की, एक और एसिड डेरिवेटिव है यहाँ पे, उससे भी हम बना सकते हैं। देखिए अगर हमने ले लिया कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट ले लिया हमने, ठीक है, सॉल्ट ले लिया एसिड का, कैल्शियम सॉल्ट ले लिया एसिड का, इसकी रिएक्शन हमने करा दी कैल्शियम फॉर्मेट के साथ, फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट ले लिया, कैल्शियम का सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, इन दोनों को हमने क्या करा, इन दोनों को हमने बेटा हीट करा, इन दोनों को हमने हीट किया। कितने टेम्परेचर पर हीट किया, 675 केल्विन पर हमने इनको हीट किया। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर 2 मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट के निकलेंगे और साथ में 2 मॉलिक्यूल बनेंगे एसिटल्डिहाइड के। और ये रिएक्शन बहुत बार जेई में आई है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखनी है आपको कि हम कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट को हीट करके एसिटल्डिहाइड बना सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ कैल्शियम एसीटेट वहां पर हीट करा दे, वो फॉर्मेट नहीं लिया साथ में, सिर्फ कैल्शियम एसीटेट को हीट करा दे 675 केल्विन पर, तो बेटा यहां पर आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा और एसीटोन मिलेगा, यानी कि कीटोन मिलेगा। इस मेथड से हम क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड भी बना रहे हैं हम और एसीटोन यानी कि कीटोन भी बना रहे हैं। क्लियर हो गया। अब एक और अच्छी रिएक्शन करेंगे, यानी कि एक और नेम रिएक्शन पढ़ेंगे, और अब की बार हम बनाएंगे फ्रॉम नाइट्राइल्स। प्रिपरेशन किससे कर रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन की, नाइट्राइल से। नाइट्राइल क्या होते हैं, आईयूपीएससी नेमिंग में पढ़े हैं ना, साइनाइड को नाइट्राइल कहते हैं, वही है साइनाइड आपका, है ना। इसकी रिएक्शन करानी है हमको, RC ट्रिपल बॉन्ड N, रिएजेंट है SnCl2 + HCl। अगर ये रिएजेंट लिखा हुआ है एरो के ऊपर, ये मिल गया आपको लिखा हुआ है SnCl2 और HCl, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, वाटर भी है सेकंड पे, वाटर भी है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एल्डिहाइड बनाना है, RCHO बनाना है, RCHO बनाना है। यहाँ पर RCHO बनेगा और इस रिएक्शन को, नेम रिएक्शन है, क्या कहते हैं, स्टीफंस रिडक्शन, स्टीफंस रिडक्शन कहते हैं बेटा, स्टीफंस रिडक्शन। तो अब तक 3 रिएक्शन पढ़ चुके हो, कुछ रेव रिएक्शन पढ़ी है, रोजनमुंड रिडक्शन पढ़ा है और स्टीफंस रिडक्शन भी आपने पढ़ लिया है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, इसी में ही अल्काइल नाइट्राइल को ही लेंगे हम इसको, और इसकी रिएक्शन हम एक बहुत ही अच्छे से रिएजेंट के साथ कराते हैं। ये एक जो रिएजेंट है इसका नाम है डिबैल-H बोलते हैं इसको। देखिए कैसे लिखते हैं, डिबैल, हाँ डिबैल-H, इस तरह से लिखा होता है डिबैल-H, ठीक है। पहला ये लिखा होता है और दूसरा वाटर, डिबैल-H इसको लिखते हैं। इसको लिखने का एक और तरीका होता है, मैं यहाँ लिखकर दिखा देती हूँ, एल्यूमिनियम हाइड्राइड आइसोब्यूटाइल डाइआइसोब्यूटाइल, डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। इसका नाम आप याद रखेंगे, D फॉर डाई, I फॉर आइसो, B फॉर ब्यूटाइल, एल्यूमिनियम लिखा है मैंने ये Al, और H फॉर हाइड्राइड, डाइआइसोब्यूटाइल हाइड्राइड, डाइआइसोब्यूटाइल हाइड्राइड। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, डिबैल भी लिख सकते हैं, डिबैल-H, या फिर एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाइआइसोब्यूटाइल, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या काम होता है, वही काम होता है, RCHO ही बना देगा। ये क्या कर देगा, इसका रिडक्शन कर देगा, रिड्यूसिंग एजेंट है। डिबैल क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। साइनाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, CHO में कन्वर्ट कर देता है। ओके, समझ आ गया चीज। जो ये डिबैल-H है, ये बड़ा ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ये अगर एस्टर भी प्रेजेंट है ना, एस्टर की एस्टर है अगर, उसको भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। चलिए देखते हैं इसकी एक रिएक्शन, CH3 CH2 का होल 9, CH2 COO C2H5, ये एक एस्टर है, ये एक एस्टर है। ये क्या करेगा, इसको, ये जो ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, इस यहाँ से ब्रेक करेगा, यहाँ से रिडक्शन करेगा और इस कार्बन को CHO में कन्वर्ट कर देगा। अगर मैंने यहाँ लिखा है डिबैल-H, अगर मैंने यहाँ लिखा है डिबैल-H एंड सेकेंड इज H2O, तो क्या होगा बेटा, एस्टर विल कन्वर्ट इनटू रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड CH2CHO, दिस विल बी द प्रोडक्ट, दिस विल बी द प्रोडक्ट। क्लियर हो गया, समझ आ गया यहाँ तक।
अब एल्काइल नाइट्राइल पर एक और रिएजेंट है जो रिएक्ट करेगा। देखो एल्काइल नाइट्राइल पर तीन रिएक्शन पढ़ोगे। पहला हम इसको टिन SnCl2 टिन क्लोराइड और HCl की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन करा देते हैं, जिसको हम स्टीफन्स रिडक्शन कहते हैं, एल्डिहाइड मिल जाएगा। दूसरा हम डिबैल H यानी कि डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हम इसका रिडक्शन करा दें तो भी हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा। तीसरा, अगर हम यहाँ पर RMGX का एडिशन करा दें यानी कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट का एडिशन करा दें। देखिए मैंने एक यहाँ पर लिया है एल्काइल नाइट्राइल है ना, इट इज इथाइल साइनाइड है ये, इथाइल नाइट्राइल है ये। इथाइल नाइट्राइल पर जब मैं रिएक्शन करा रही हूँ किसका, CH3MgBr, एक मैंने कोई भी रैंडम ग्रिगनार्ड रिएजेंट ले लिया, आप कोई भी ले सकते हो। इसकी जब मैं रिएक्शन कराऊंगी तो क्या होगा, इसका पहले क्या होगा, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड पर क्या होगा बेटा, एडिशन होगा। पहले हम क्या कराएंगे, इसका एडिशन कराएंगे। देखिए कैसे, ये नेगेटिव पार्ट है, ये प्लस पार्ट है, ठीक है, और ये इधर जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या बनेगा CH3C डबल बॉन्ड N MgBr और इसके साथ आकर जुड़ जाएगा CH3, इसके साथ आकर जुड़ जाएगा CH3। अब इसका फर्दर आप क्या कराओगे, हाइड्रोलाइसिस कराओगे, H3O पॉजिटिव हाइड्रोलाइसिस कराओगे एसिडिक एनवायरनमेंट में, तो ये क्या हो जाएगा, एसीटोन बना लेगा और साथ में N ये MgBr NOH बन जाएगा, ठीक है, MgBr OH बनेगा, सॉरी अमोनिया निकलेगी, यहाँ पे अमोनिया गैस निकलेगी। क्लियर हो गया, समझ आ गई ये सारी चीजें। अब आपने देखा ना यहाँ पे एल्काइल नाइट्राइल से हम तीन तरीके से बना सकते हैं। दो बार हमने रिडक्शन कराया, एक बार डिबेल के साथ, एक बार SnCl2 के साथ, और एक बार हमने CH3MgBr यानी कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट के एडिशन से भी हमने यहाँ पर एल्काइल नाइट्राइल से बना लिया एसीटोन, ठीक है। तो ये जितनी भी हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े, जितनी भी हमने नेम रिएक्शन या रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करके एल्डिहाइड और कीटोन बनाया, ये सारे के सारे मैंने बनाकर दिखाए आपको एलिफेटिक। लेकिन हम यहाँ पर एरोमेटिक भी पढ़ेंगे, एरोमेटिक भी बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन। कुछ रिएक्शन तो एलिफेटिक जैसी ही कॉमन रिएक्शन होगी, जिन मेथड से हम एलिफेटिक से बना रहे हैं वैसे ही हम एरोमेटिक बनाएंगे। कुछ रिएक्शन यहाँ पर डिफरेंट होगी, देखते हैं वो कौन कौन सी रिएक्शन है। अब बनाएंगे हम एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन की प्रिपरेशन करेंगे। तो पहली रिएक्शन में क्या करेंगे हम, अगर हम कोई टॉलीन ले लेते हैं, अगर हम टॉलीन ले लेते हैं और टॉलीन की रिएक्शन हम करा देते हैं क्रोमिल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CS2, है ना, CrO2Cl2 एरो के ऊपर लिखा हुआ है। एक सॉल्वेंट लिया हुआ है हमने, नॉन पोलर सॉल्वेंट है CS2 या CCl4, इसकी प्रेजेंस में हम रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा, पहला ये लिखा हुआ है, दूसरा हाइड्रोलाइसिस भी कराएंगे H3O पॉजिटिव, तो यहाँ पर बेटा CHO बन जाता है। और इस रिएक्शन का भी नाम होता है, इसको कहते हैं इटार्ट्स ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, देखो हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट किस में हो रहा है, हाइड्रोकार्बन किस में कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोकार्बन यानी कि जो एल्केन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्केन कन्वर्ट हो रहा है CHO ग्रुप में, ऑक्सीजन आ रहा है ना यहाँ पे। तो क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, इटार्ट्स रिएक्शन भी कहते हैं, इटार्ट्स ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। एक इंटरमीडिएट कंपाउंड भी यहाँ पर बनता है, और लेकिन फाइनल जो बनेगा दैट इज एल्डिहाइड, ठीक है, ये बेंजल्डिहाइड यहाँ पर हमने बना दिया। लेकिन मैम क्या सिर्फ टॉलीन के साथ ये रिएक्शन होती है, या फिर अगर कार्बन की मैं एक लॉन्ग चेन यहाँ पर रख दूं उसके साथ भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए कैसे, अगर मैंने यहाँ पर इथाइल लिखा हुआ है मान लो, अब आपका रिएजेंट सेम है CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CS2 और CS2 कैसे लिख लिया मैं, CS2 और फिर फर्दर हाइड्रोलाइसिस। तो क्या बनेगा यहाँ पे, अगर आपको एक चेन की फॉर्म में कार्बन चेन लगा दी गई है, साइड चेन लगा दी गई है, तो उसका जो एंड कार्बन होगा, जो एंड कार्बन, यहाँ पर एंड कार्बन ये है ना, तो जो एंड कार्बन होगा वो ऑक्सीडाइज होकर CHO ग्रुप लगा लेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ बनेगा CH2CHO, यहाँ पर बनेगा CH2CHO। क्लियर हो गया, तो हम इस तरह से बना सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, दूसरे मेथड में हम बस क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा रिएजेंट में चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा रिएजेंट में चेंज कर रहे हैं। दोबारा से मैंने यहाँ पर टॉलीन लिया,
रिएक्शन किसके साथ कराई, CrO2Cl2 के साथ कराई, लेकिन किसकी प्रेजेंस में कराई इस बार किसकी प्रेजेंस में कराई? मैंने यहाँ पर नॉन पोलर सॉल्वेंट या हाइड्रोलाइसिस नहीं कराई, यहाँ पर मैंने एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में कराई है, CH3CO का होल ट्वाइस हो, ठीक है, CH3CO का होल ट्वाइस हो। क्रोमियम ट्राईऑक्स सॉरी यहाँ पर CrO2Cl2 नहीं लेंगे, क्रोमिल क्लोराइड नहीं लेंगे, क्रोमियम ऑक्साइड लेंगे, CrO3 लेंगे, ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड लेंगे, CrO3 लेंगे। तो अगर क्रोमिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा रहे थे तब तो हम उसे रिटार्ड्स कह रहे थे, बट इट इज नॉट रिटार्ड्स। यहाँ पर क्या होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं और किसके साथ करा रहे हैं, CrO3 के साथ। CrO3 आपने पढ़ा था, पीछे मैंने पढ़ाया, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या करेगा ये, पहले एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना के दिखा देती हूँ, OCOCH3 यहाँ जुड़ जाएगा, OCOCH3 यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है, ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाएगा, बेंजल एसीटेट। इसको हम क्या कह सकते हैं, बेंजल, ये बेंजल है ना, CH ग्रुप CH से 2 जुड़े होते हैं, डाई एसीटेट है ये, बेंजल डाई एसीटेट। अब इस बेंजल डाई एसीटेट का आप क्या कराते हो, हाइड्रोलाइसिस फर्दर करा देते हो, है ना, फर्दर हाइड्रोलाइसिस करा देते हो, तो आपको क्या मिल जाएगा, CHO मिल जाएगा, आपको CHO मिल जाएगा, और साथ में आपको मिल जाएगा 2CH3COOH। क्लियर हो गया, ये क्लियर ये समझ में आ गया आपको अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर एसिटिक एसिड मिल जाएगा। तो अगर आप क्रोमिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो भी आपको एल्डिहाइड मिलेगा, बेंजल्डिहाइड मिलेगा, इसको मिटार्ड्स ऑक्सीडेशन कहते हैं। लेकिन अगर आप क्रोमिक ऑक्साइड क्रोमियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो भी आपको बेंजल्डिहाइड मिलेगा, लेकिन इसको इटार्ड्स ऑक्सीडेशन नहीं कहते, ये याद रखेंगे। सेकंड, अभी हम इसी से बनाएंगे, किससे, टॉलिन से ही बनाते हैं। ये जो हमारा टॉलिन है इसमें हम क्या कर दें, साइड चेन हेलोजिनेशन कर दें। साइड चेन हेलोजिनेशन समझते हो, हेलोजिनेशन होता है एक तो रिंग पर होता है ना, रिंग पर जो हेलोजिनेशन होगा वो तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, वहां तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। लेकिन अगर आपको साइड चेन पे कराना है तो फ्री रेडिकल कराते हैं। फ्री रेडिकल के लिए आप क्या कराते हो, H न्यू अगर लिखा हुआ है आपने, H न्यू की प्रेजेंस में, है ना, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे होते हो, तो यहाँ पर साइड चेन में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, और 2 बार आपने कराई है ये रिएक्शन, तो आपको ये बेंजल डाइक्लोराइड मिल जाएगा, ठीक है, ये आपको बेंजल क्लोराइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा, बेंजल क्लोराइड मिल जाएगा। अब इस बेंजल क्लोराइड का आप अगर हाइड्रोलाइसिस करा दो, बेंजल क्लोराइड पर अगर आप वाटर की रिएक्शन करा दो, वाटर लिख लो, H2O लिख लो एट 373 केल्विन, तो ये जो Cl है इसकी जगह क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। और आपको एक बात मैं बार बार बताती हूँ कि एक कार्बन पर 2 OH एक साथ नहीं रह सकते। जैसे एक मयान के अंदर 2 तलवार नहीं रह सकती ना, ऐसे एक कार्बन के साथ 2 OH कभी नहीं रह सकते। H2O की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे तो निकाल देते हैं, बचा हुआ क्या बचा हमारे पास बेंजल्डिहाइड, तो हम ऐसे भी बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। एल्डिहाइड के फॉर्मेशन की ये भी एक रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। अब ये हमने फर्स्ट रिएक्शन करी थी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, है ना, हाइड्रोकार्बन के साथ करी थी, या ये कह सकते हैं कि हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ करी थी, तो हमें यहाँ पर एरोमेटिक एल्डिहाइड मिल रहे थे। अब हम एक और रिएक्शन करेंगे, यहाँ पर हम ये जो रिएक्शन करेंगे बेंजीन के साथ करेंगे। बेंजीन की अगर आप रिएक्शन CO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ AlCl3 और HCl की प्रेजेंस में करा दो, AlCl3 और HCl की प्रेजेंस में करा दो, तो यहाँ पर भी आपको बेंजल्डिहाइड मिल जाता है, लेकिन इसका एक नाम भी होता है और वो नाम है गेटरमैन कोच सिंथेसिस कहते हैं इसको, गेटरमैन कोच सिंथेसिस। तो हम बेंजल्डिहाइड को गेटरमैन कोच रिएक्शन या गेटरमैन कोच सिंथेसिस से बना सकते हैं। क्लियर हो गई ये चीज। अब एक और रिएक्शन, अगर मैं इस बेंजीन के ऊपर एसाइलेशन करा दूं, यानी कि फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन करा दूं, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, नेम रिएक्शन, और भी पहले कोई ये एक नेम रिएक्शन, ठीक है, इतनी नेम रिएक्शन हो रही है, सारी नेम रिएक्शन आपको नोट करनी है, एक पेपर पे नोट कर लो, रिवाइज करना इजी हो जाता है। फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन करा दूं बेटा इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या होगा,
बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आ जाएगा, COCH3 हो जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा, बन गया एक कीटोन बन गया, एक कीटोन बन गया, एरोमेटिक कीटोन बन गया, ठीक है, जिसको एसिटोफिनोन कहते हैं, जिसको एसिटोफिनोन कहते हैं। ऐसे में इसका बेंजोइलेशन करा दूं, इसका मैं बेंजोइलेशन करा दूं सेम लेकर, तो क्या बन जाएगा, बेंजोफिनोन बन जाएगा, COC6H5 बेंजोफिनोन बन जाएगा, ठीक है, इट इज ऑल्सो अ कीटोन, एरोमेटिक कीटोन, ठीक है। अब एक और रिएक्शन करते हैं, जो रिएक्शन हम पीछे भी कर चुके हैं, रोजनमुंड रिएक्शन। हाँ जी, रोजनमुंड रिएक्शन से आपने एलिफेटिक एल्डिहाइड बनाए थे, हम एरोमेटिक एल्डिहाइड भी इससे बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि अगर मैंने एरोमेटिक एसिड का डेरिवेटिव लिया और इसका मैंने रिडक्शन कराया इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम BaSO4, तो मुझे क्या मिल जाएगा, बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा, मुझे क्या मिल जाएगा, बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है। क्या है ये, कौन सी रिएक्शन है, रोजनमुंड रिएक्शन, और रोजनमुंड रिएक्शन, मैंने कहा था ना कुछ रिएक्शन तो रिपीटेशन में चलेंगी, जो हमने उसमें पढ़ी हैं, इसमें पढ़ी है, जो हमने एलिफेटिक में पढ़ी हैं, वो कुछ रिएक्शन एरोमेटिक एल्डिहाइड भी बनाएंगी, तो रोजनमुंड उनमें से एक है। एक और लास्ट रिएक्शन कर लेते हैं, लास्ट रिएक्शन कर लेते हैं। यहां पर क्या करना है हमने, यहां पर हम कराएंगे एक, लेंगे साइनाइड, साइनोबेंजीन में ले रही हूं, है ना, और इसकी रिएक्शन, इस पर जो एडिशन करा रही हूं मैं, CH3MgI का एडिशन करा रही हूं, पीछे की अभी ये रिएक्शन एलिफेटिक बनाया है, CH3MgI की एडिशन कराऊंगी तो क्या बनेगा, क्या बनाएंगे यहाँ पे, C, इधर CH3 जोड़ दो, डबल बॉन्ड के साथ NMgI जोड़ दो, फर्दर हाइड्रोलाइसिस करा दो, क्या बन जाएगा बेटा, CH3, क्या बन जाएगा यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O CH3, और CH3CO बन जाएगा, यहाँ पे COCH3 बन जाएगा, ये बन जाएगा ना एसिटोफिनॉन, और साथ में क्या बनेगा, Mg के साथ IOH और अमोनिया गैस बाहर निकलेगी, ठीक है, क्लियर हो गई ये रिएक्शन। तो आज हमने ये जो सारी रिएक्शन पढ़ी, जितने भी मेथड पढ़े प्रिपरेशन के, किसके प्रिपरेशन के मेथड पढ़े, एल्डिहाइड और कीटोन के, यहाँ पर हमने एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक सारी रिएक्शंस को, सारे मेथड्स को कवर किया है। तो चलते चलते इस लेक्चर को खत्म होने से पहले हम क्या करेंगे, सारी रिएक्शंस को एक बार समराइज कर लेंगे। सारी रिएक्शन का मतलब मैं यहाँ पे नेम रिएक्शन की बात कर रही हूँ, सारी रिएक्शन को समराइज करूंगी तो फिर से वीडियो में उतना ही टाइम लग जाएगा। तो हमें क्या करना है, नेम रिएक्शन कौन कौन सी पढ़ी है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली एक पढ़ी थी कुचरेव रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन थी, एल्काइन से अगर आपको क्या बनाना है बेटा, मोटा मोटा पहले याद कर लो, पहले तो नाम याद कर लो कौन से चैप्टर में कौन सी नेम रिएक्शन है, फिर ये याद कर लो किससे क्या बनता है, किस रिएक्शन में क्या बनता है। तो कुचरेव रिएक्शन में क्या बनता है, एल्काइन से एल्डिहाइड बनता है, एल्काइन से एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड या कीटोन बनता है, ठीक है। रिएजेंट कौन है इसका, रिएजेंट साथ में फिर रिएजेंट याद करेंगे। रिएजेंट है बेटा, कुचरेव रिएक्शन में वाटर का एडिशन कराना है, वाटर का एडिशन कराना है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4। तो ने क्या करना है, हर एक चैप्टर डालना है, हेलो एल्केन हेलो एरीन एक पेज पे लिखो, अगले पेज पर एल्कोहल फिनॉल लिखो, उससे अगले पेज पर एल्डिहाइड लिखो, उससे अगले पेज पर एमीन्स लिखो, हर एक की नेम रिएक्शन नोट करो। नेम रिएक्शन में पहले क्या लिखना है, एक दिन आपने सारी नेम रिएक्शन लिख ली कि हमें याद हो गई ये नेम रिएक्शन इस चैप्टर में, उसके बाद नेम रिएक्शन के नीचे अगली लाइन में क्या लिखो, किससे क्या बनता है, इस नेम रिएक्शन में हो क्या रहा है, कौन रिएक्टेंट है कौन प्रोडक्ट है, सबका लिख लिया। उसके बाद में आप लिखो कौन रिएजेंट है उस रिएक्शन का, उस रिएजेंट को पहचान करी तो नेम रिएक्शन को पहचानोगे, है ना। तो चलिए अगली नेम रिएक्शन कौन सी पढ़ी है बच्चे, रोजनमुंड देख लेते हैं। रोजनमुंड पढ़ी थी एक आपने, रोजनमुंड रिडक्शन, क्या होता है इसमें, क्या होता है इसमें, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। रिएजेंट कौन है, रिएजेंट कौन है, पैलेडियम BaSO4 है, रिएजेंट कौन है, पैलेडियम BaSO4 है, ठीक है। अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन आपने कहा मैडम हमने पढ़ी स्टीफन्स रिडक्शन, हमने कौन सी पढ़ी, स्टीफन्स रिडक्शन। क्या करता है, एल्काइल नाइट्राइल, एल्काइल नाइट्राइल का रिडक्शन कर देता है एल्डिहाइड में। रिएजेंट कौन है, रिएजेंट है इसका SnCl2 + HCl। ऐसे आपने ना हर एक रिएक्शन की ना बेटा टेबल बनानी है,
टेबल बनानी है, हर एक पेज पे ये चीजें लिखते चले जाओ। आपको एक दिन रिएक्शन याद होंगी, अगले दिन आपको रिएजेंट याद हो जाएगा, उससे अगले दिन क्या होता है ये याद हो जाएगा, और उससे अगले दिन आप पूरी रिएक्शन लिख लोगे। इस तरह से एक एक नेम रिएक्शन आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन, इटार्ट्स ऑक्सीडेशन। इटार्ट्स ऑक्सीडेशन क्या करता है? इटार्ट्स ऑक्सीडेशन क्या करता है? हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे टॉलिन वगैरह, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एरोमेटिक एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। रिएजेंट कौन है? रिएजेंट कौन है? CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CS2 नॉन पोलर सॉल्वेंट। ओके, यहां तक हो गया। इसके बाद अगली रिएक्शन क्या है? गैटरमैन, गैटरमैन कोच सिंथेसिस। गैटरमैन कोच सिंथेसिस क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर बेंजीन से एल्डिहाइड बनाते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाते हैं, किसकी प्रेजेंस में? CO के साथ रिएक्शन कराते हैं, और रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? AlCl3 प्लस HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। ठीक है, अभी तो और भी रिएक्शन बाकी हैं, है ना, और भी रिएक्शन बाकी हैं। गैटरमैन कोच के बाद अगली रिएक्शन हमारी कौन सी आने वाली है? अगली रिएक्शन होगी हमारी फुडलक्राफ्ट रिएक्शन। फुडलक्राफ्ट रिएक्शन से भी हम क्या करते हैं बेटा? फुडलक्राफ्ट रिएक्शन से भी हम क्या करते हैं? आपने क्या लिया? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिया, इसका क्या करा दिया आपने? इससे आपने क्या बना दिया? इससे आपने बना दिया कीटोन। ये मेनली कीटोन बनाने की रिएक्शन है। और क्या है यहाँ पर? रिएजेंट कौन है? रिएजेंट आपने करा दिया, या तो आपने करा दी CS3COCl की रिएक्शन, प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड, है ना, एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया, या फिर आपने बेंजोइलेशन करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड। फुडलक्राफ्ट रिएक्शन होगी। देखते हैं कोई छुट्टी तो नहीं है। इटार्ट्स हो गई, स्टीफन्स हो गई, रोजनमुंड हो गई, कुछ रेव हो गई। तो नेम रिएक्शन तो अभी तक यही आई हैं। तो ये हमने 6 नेम रिएक्शन आज के वीडियो में कवर की हैं। ये 6 नेम रिएक्शन आई होप आपको समझ भी आ गई होंगी और लर्न भी होगी। और साथ में हमने बात की है कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, जिनमें से इंपॉर्टेंट है आपके PCC, PDC, CrO3, जोन्स रिएजेंट एंड MnO2। ये हमारे हो गए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो अल्कोहल को कन्वर्ट कर देते हैं एल्डिहाइड या कीटोन में। ठीक है, क्लियर हो गया ये सब कुछ। तो आज की वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी होगी और आपको यहाँ से सारी चीज़ें, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो, नेम रिएक्शन हो, ऑक्सीडेशन हो, रिडक्शन हो, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए बेटा और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।